हमारे चीफ कंट्रोलर फाइनेंस आपको यकीनन हमारे वर्दी डीसी साहब कोविड के सेकंड वेव से लेकर हमारे ज़िला में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने से लेकर और अभी रिसेंटली हमारे DSSRB के रिक्रूटमेंट को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इतनी शफाफियत के साथ इन्होंने अंजाम पजीर किया, जिसको हमारे ज़िला के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा सुनहरी हरूफ के साथ। जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया, डीसी साहब को ट्रांसफर किया और इसे एक टाइम पे ट्रांसफर किया जिससे चाहे हमारे काउंसिल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिकल पार्टीज हो या डिस्ट्रिक्ट के आवाम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि एक ऐसे टाइम पे ये ट्रांसफर निकाला जहां पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंटल जो काम है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो पीक पे हैं। दिनों में मैं अंजुमन साहब करगिल लद्दाख की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये 2.5 साल की टेन्योर में आपने करगिल के लोगों का बिला इम्तियाज मजहब और मिल्लत आपने खिदमत किया, किसी को नाखुश नहीं किया। आपकी रहमत और आपकी मोहब्बत की वजह से आज पूरे करगिल के लोग जो है वो नाखुश है। बैठे बैठे इस डेवलपमेंटल वर्क के दौरान इस अचानक आपको यहाँ से ट्रांसफर करने पर सबों ने दुख का इजहार किया, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये हमारे लिए इस सजा की वो भुगत रहा है। तो हमें एक सजा के तौर पर हो रहा है कि आपका ट्रांसफर जो है हमारे लिए एक सजा है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कुछ कम न थे। ताअत के लिए कर्रुबियाँ, ये कर्रुबियाँ से बढ़कर तो हम हो ही नहीं सकते। कर्रुबियाँ से बढ़कर तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, लेकिन इंसान को उनसे भी बढ़कर मकाम दिया है खदमत के लिए, खदमत को लेकर, सर्विस को लेकर, पब्लिक सर्वेंट को लेकर। संतोष सकदावे साहब ने 2.5 साल के अंदर खदमत खलक किया, लोगों का दिल जीत लिया, तो लगा ऐसा कि ये जल्दी जा रहा है। और अलबत्ता ये शिकायत रही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरीके से हमारे सियासी पार्टियों ने भी और दूसरे हमारे मजहबी अंजुमन के नुमाइंदे जनाब सईद अहमद साहब ने भी ये बात रखी, पीक टाइम पर जो हमारे तरक्याती काम हो रहा था, इस टाइम में ये ट्रांसफर अच्छा नहीं हुआ। आज के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ डीसी साहब हैं, कई बार हमें इनके साथ ऑफिस में या महफिलों में मिल बैठने का एक मौका नसीब हुआ। जैसे पेशरो मुकर्रिरीन ने बयान फरमाया कि आपकी ऑफिस तक, आपकी टेबल तक, आप तक पहुंचने में समाज के किसी भी तबके के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती थी। बहुत ही जुर्रत के साथ, दिल खोल के आपके पास आके लोग बात किया करते थे, आप सबको मौका देते थे और आपसे ही हमें ये सीख मिला कि मैं एक स्कूल चलाता हूं। मैं अक्सर तौर पर अपने स्टूडेंट्स को ये बार बार नसीहत देते रहता हूं कि जो हमारे आज के डीसी जनाब संतोष सुखदेव साहब हैं, वो एक मिलनसार, एक शरीफुन नफ्स। या अलविदाई तकरीब है। हम अपने हरदिल अजीज आउट गोइंग डिप्टी कमिश्नर व CEO LHDC जनाब संतोष सुखदेव के एजाज में हमने ये रखा है। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ये 2.5 साल का सिलसिला जो है वो कैसे गुजरा है, क्योंकि आज से ठीक 2.5 साल पहले इस TFC के हाल में जो अभी बन रहा है, वहाँ पे हमने बसीर साहब को फेयरवेल और संतोष साहब को हमने वेलकम किया था। और आज जब मैं गिन रहा हूँ तो बराबर 2 साल 5 महीना जो है मुकम्मल हो रहा है।
हमें मालूम भी नहीं हुआ कि ये किस तरह से गुजरा है, कैसे गुजरा है। बाकी रहा आपका तबादला जो है, ये एक प्रोसेस है। जब हम इस सेटअप में आते हैं, गवर्नमेंट सेटअप में, तो ट्रांसफर होते हैं लोगों का, तबादला होता है, ये एक सिलसिला है। बड़ी बात यह है कि एक तो यह है कि आप सक्सेसफुली जो अपने टेन्योर होता है उसको कंप्लीट करना जो है वो बहुत ही बड़ी एक चीज होती है हमारे गवर्नमेंट मुलाजिमों के लिए, ऑफिसर्स के लिए। क्योंकि हमने देखे हैं कि ऑफिसर्स 3 महीने में भी चेंज होते हैं, कभी 6 महीने में भी चेंज होते हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो 2 साल का टेन्योर था उससे भी हट के 5 महीने वो ज्यादा रहे और एक बेहतरीन टेन्योर हम सब कहते हैं। क्योंकि जितना क्लोजली मैंने डीसी साहब को काम करते हुए देखा है, मुझे नहीं लगता इस सिस्टम में किसी और ने देखा होगा। क्योंकि इस पॉलिटिकल लाइफ में या इस सेटअप में आप, मुझे भी तकरीबन 20 साल हुए हैं, बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ हमारा जो है काम करने का जो है वो चलता रहा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि संतोष साहब जो है वन ऑफ द बेस्ट डिप्टी कमिश्नर, मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि जो इनमें एक तो ये है कि एक हम्बलनेस, एक ये है, दूसरा ये है कि एक तो मतलब ये लोगों की बातों को सुनते हैं और हर चीज को बहुत डीपली सोच समझ के, हालांकि बहुत सी चीजों पर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता था किसी इश्यूज को लेकर, लेकिन हम कभी जाहिर होने नहीं देते थे। मिल बैठ के हम उसको सॉर्ट आउट किया हमेशा, चाहे वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, या जो भी इश्यूज हमारे सामने आते थे बहुत ही। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, एसएसपी साहब, ऑनरेबल काउंसलर्स, डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे सारे कलीग्स, सलाम जुले। सबसे पहले तो सीस साहब का, काउंसिल का और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस महफिल को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे। करगिल हमेशा मेरे दिल में बसा रहेगा क्योंकि मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था एज डीसी। बहुत ही कम उम्र में यहाँ पे एज डीसी बन के आया था, 28 साल की उम्र थी, जस्ट एसडीएम से यहाँ पे पहुँचा था और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। बट धीरे धीरे यहाँ की चीज़ों को समझना और लोगों के कामों को अंजाम देना, उसको सीखा और भगवान की दया से कि एक अच्छा टेन्योर यहाँ पे गुजरा है बिना किसी चीज़ के। मुझे याद है जब ज्वाइन किया था फरवरी 20 को हमने यहाँ पे, उसके बाद बहुत ही कम समय में हमारे यहाँ पे, एक तो रोड भी बहुत लेट खुला था उस साल, 28 फरवरी को खुलना था लेकिन 28 अप्रैल को खुला था। तो एक वो फूड क्राइसिस एक बार बनी थी अप्रैल के महीने में, जाकिर को याद और ट्रक के पीछे लोग भाग रहे थे। स्टार्टिंग वाला वैसे ही हमारा शुरुआत हुई थी, आगाज हुआ था यहाँ पे। बट उसके बाद कोविड की सेकेंड वेव आई थी और उसमें सारे लोगों ने, आप सब ने मिलके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, इसलिए बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही आरामदायक तरीके से यहाँ पे सेकेंड वेव गुजरी है। तो उसमें तो सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, आप सब ने सपोर्ट किया यहाँ पे। और जैसे कि साहब ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में जो हाहाकार मचा था सेकेंड वेव में, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मचा। तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे आवाम ने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उस वजह से हम उसको हासिल कर पाए थे। उसके बाद में डेवलपमेंटल वर्क्स में तो काउंसिल के साथ मिलके बहुत सारे काम होते हैं, वो सारी चीज़ों का अंजाम देना होता है। और इन 2-2.5 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अचीव की है यहाँ पे, सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मदद से हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की मदद से हो, और चाहे वो हमारा दिल्ली का जो करगिल भवन बन रहा है वहाँ पे, जम्मू का गर्ल्स हॉस्टल हो, हमारा श्रीनगर का करगिल हाउस हो, और बाकी भी विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी बहुत सारे काम जो अंजाम हुए, मुकम्मल होने जा रहे हैं। होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक बहुत सारे काम कंप्लीट भी हो जाएंगे जो हमने शुरू किए थे कुछ साल पहले। तो ये सारी चीज़ें करते हैं तब बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं यहाँ पे। एक ह्यूमन टच एडमिनिस्ट्रेशन का इसलिए भी ज़रूरी है कि जो एलिट क्लास है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनका तो सारी बातें लोग सुनते हैं, बट जो दीन है, गरीब है, उसकी बातें बहुत ही कम लोग सुनते हैं, उनको भगा देते हैं। चाहे वो ईगो इशू हो, चाहे वो पावर का नशा हो, वो सारी चीज़ें लोगों में आ जाती है धीरे धीरे करके, और वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमारे सारे मजहब जो है यही बात सिखाते हैं कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो डिस्टिट्यूट है, जो पुअर है, उनकी मदद करना चाहिए, और उससे ही आपको एक तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दुआ मिलेगी उनकी, और आगे आने वाले समय में आपको उसका फायदा भी होगा। आप सबने यहाँ पे साथ दे के हम इस चीज़ को कर पाए, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाए, उसकी हमेशा खुशी रहेगी मुझे यहाँ पे। रिक्रूटमेंट का जब
फर्स्ट टाइम जब आया था तो हमने सबसे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम किया था, वो भी बड़ा स्मूथली हुआ था। बट उस टाइम पे चूंकि वो ट्रेडिशन चलता आ रहा था ग्राउंड वाला, तो हमने भी वहां से ही शुरू किया था। इसके अलावा भी जितने भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, अलग से NHM का हो, एजुकेशन का हो या DSRB का हो, एक उसमें हमेशा दिल में बात रहती थी कि अगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम ना होती UPSC के, तो मैं या अनायत यहाँ पे कभी सिलेक्ट होके नहीं आते आपके सामने। क्योंकि जिस हिसाब से हमने भी स्ट्रगल देखा है लाइफ का, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका अगर हमें नहीं मिलता है, जो मेहनत करता है, जो गरीब का बच्चा है, जो गांव से पढ़ के आया है, वो कभी आगे नहीं बढ़ के आ पाएगा और एक वो गैप हमेशा बनते रहेगा। तो वो स्पेशली रिक्रूटमेंट में ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो और जिसका हक बनता है उसको अपना हक मिले, दूसरों का हक बिल्कुल भी मारा ना जाए। और उसलिए हमने पूरी कोशिश की थी कि मेहनत की थी। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें बाहर बताने की नहीं होती, बट इतनी हार्ड वर्क करने के बाद हमने इंश्योर किया कि इतना एक सिस्टम बने। यहाँ पे जैसे साहब ने कहा कि जब सिस्टम बनता है तो उससे नीचे कभी लोग जा नहीं पाते, क्योंकि लोग फिर उसको क्वेश्चन करेंगे हमेशा कि एक तो बेंचमार्क बना तो उससे आगे ही आपको जाना पड़ेगा, उससे नीचे कभी नहीं आएंगे। तो हमने कोशिश की वहाँ पे देने की, सो दैट हमारा जो यूथ है यहाँ पे, जो मेहनती लड़के हैं, जो गाँव से आते हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनको भी मौका मिले और अगर उन्होंने मेहनत की है तो उनको अपना हक मिले, जो मेहनत का हक है वो सारा मिले। तो उसके लिए हमने कोशिश की थी और कामयाब भी हुए उसमें, और आने वाले समय में उसको और आगे बढ़ाएगा। जो भी यहाँ पे पीछे आएगा नया वाला, उसको आगे ही ले जाएगा, पीछे आने का तो चार जो है वो बोलूंगा, उसी में सारी वजाहत हो जाएगी, अगर आप सबकी इजाजत हो तो। इजाजत है? माना के हर कोई उदास है यहां, माना के हर कोई उदास है यहां, पर किसी किसी का गम खास है यहां। दूसरा है, ख्याले यार उसे जा दस्तक दिया, ख्याले यार उसे जा दस्तक दिया, वो वसवसों की तरह झटक दिया, वो वसवसों की तरह झटक दिया। हौसला देखो मेरे काफिर दिल का, हौसला देखो मेरे काफिर दिल का, उठा फिर उसी की याद में धड़क दिया। आखिरी शेर अर्ज करूंगा, समात फरमाइए। लंबी बातें, बोला क्या? लंबी बातें वजाहतें नहीं अब मुख्तसर सी करता हूं, लंबी बातें वजाहतें नहीं अब मुख्तसर सी करता हूं, किताब जिंदगी की दुनिया के आगे अब खोलने से डरता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब फेरोज खान साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब संतोष सुखदेव सर, CEO एंड डिप्टी कमिश्नर, SSP साहब, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स, तमाम डिग्नेटरीज एंड गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंजुले। इस आज की तकरीब को अख्ताम पजीर तक पहुंचाने से पहले मैं चंद कलमात हमारे आज के मेहमान खुसूसी हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर के बारे में कहना चाहूँगा। सर हम्बल भी थे, काइंड भी थे, साथ में डायनेमिक भी थे और बहुत ही एफिशिएंट भी थे, ये आप सब लोगों को मालूम है। सर के साथ काम करने का जो हमें मौका मिला, इट वाज अ प्लेजर। इंजीनियर फंसुक कशी सर, हमारे चीफ कंट्रोलर फाइनेंस जनाब इफ्तिखार साहब भी यहाँ पे तशरीफ। मैं चाहता हूँ कि आप DC साहब के खिदमत के सिले में उनको यहाँ के रिवायती शाल और तौसीफी सनद से नवाजें।
की जानिब से आपके लिए गिफ्ट भी यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं। तो साथ में हमारे कोऑपरेटिव जो है For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.